अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स की समरी को देखेंगे। डायनामिक्स क्या है? सबसे पहले द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करेंगे और मोशन के कॉज को डिस्कस करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन करने की वजह क्या है, हरकत में आने की वजह क्या है, तो वो हमारे पास डायनामिक्स होगा। नंबर 1 हमारे पास है फोर्स। फोर्स क्या है? अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है? पुश और पुल। इट मूव्स और टेंड्स टू मूव। फोर्स किसी भी चीज़ को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। द मोशन ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी की मोशन को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट हमारे पास है इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो वो रजिस्ट करती है उस हालत को, अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, तो बॉडी जो है वो रजिस्ट करेगी अपनी हालत बदलने में। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम किसी भी बॉडी का मोमेंटम उसके अंदर मोशन है उसकी मास और वेलोसिटी की वजह से। मोमेंटम का फॉर्मूला हमारे पास है मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट हमारे पास मोमेंटम के बराबर है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन। द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी की मोशन को अपोज करे, रोके, वो आपके पास फ्रिक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसी बॉडी की उस स्टेट से, उस हालत से डील करता है जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ या फिर रेस्ट में एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही हो। बॉडी अपनी उस कंडीशन को, उस स्टेट को जारी रखेगी जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करेगी। सेकंड हमारे पास है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या है? जब भी किसी भी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नेट फोर्स की सिमत में होगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, जो मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि ए हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास के। मैथमेटिकली हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पर m हमारे पास मास है, a हमारे पास एक्सेलरेशन है, फोर्स हमारे पास कैपिटल F है। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्स का SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इट इज़ डिफाइंड एज the force which produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kilogram। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है जो कि डिफाइन किया गया है। फोर्स क्या है हमारे पास? फोर्स 1 न्यूटन कब होगी? जब 1 किलोग्राम मास की बॉडी में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट हमारे पास है मास। मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। मास हमारे पास किसी भी बॉडी में मादे की मिकदार है
जो हमारे पास मैस कहलाएगी। मैस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ मैस इज़ किलोग्राम। मैस का SI यूनिट हमारे पास किलोग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास वेट है। वेट ऑफ अ बॉडी इज़ अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑफ किसी भी बॉडी का वेट उस फोर्स के बराबर है जो ग्रेविटी उसके ऊपर लगाती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट ऑफ अ वेट इज़ न्यूटन। वेट का SI यूनिट आपके पास न्यूटन है, जो कि आपके पास फोर्स का भी था। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारे पास कि हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन मौजूद होता है जो मैग्नीट्यूड में बराबर लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होता है। लाइक हमारे पास बैलून की एग्जांपल है। जब आप बैलून में हवा भरते हैं और फिर इसे छोड़ते हैं, ये हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास है द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ मूव्स वर्टिकली आर गिवन बाय। नेक्स्ट हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशंस हैं। जो हमारे पास कोई भी दो बॉडीज़ हैं जिन्हें एक रस्सी के किनारों पे बांध दिया गया और उसे फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा गया वर्टिकली, तो हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की जो इक्वेशंस आएंगी वो हमारे पास क्या हैं। A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। नेक्स्ट हमारे पास है T इज इक्वल टू 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। नेक्स्ट हमारे पास है जब दो बॉडीज़ को पुली के ऊपर से गुजारा जाएगा, फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजारा जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशंस क्या आएगी हॉरिजॉन्टली। द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट वन mass is moves vertically and the other moves a smooth horizontal surface। अब हमारे पास ये केस है कि दो बॉडीज थी, दो मैसेज थे जिनको फ्रिक्शनलेस पुली पे से गुजारा गया था। अब एक मैस हमारे पास वर्टिकली मूव कर रहा है और दूसरा मैस हमारे पास हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। तो अब उसके लिए हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशंस क्या होंगी। A इज इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी और T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम of two or more than two interacting bodies remains constant। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें दो बॉडीज आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है। आइसोलेटेड सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्ट। आइसोलेटेड सिस्टम को बोलते हैं ऐसा सिस्टम जिसे अलग थलग कर दिया गया हो, ऐसा सिस्टम जिस पे बाहर से हम कोई फोर्स ना लगा सकें। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन। अ फोर्स बिटवीन द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स विच अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो दो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उनकी रिलेटिव मोशन को रोकेगी, वो आपके पास फ्रिक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रिक्शन की एक टाइप रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है। रोलिंग फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन between a rolling body and a surface over which it is rolls। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास वो फ्रिक्शन है कि जब भी कोई भी बॉडी किसी भी दूसरी सरफेस के ऊपर रोल करेगी तो रोलिंग की वजह से जो हमारे पास फ्रिक्शन आएगी वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन होगी। रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेस दैन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन हमारे पास स्लाइडिंग फ्रिक्शन की निस्बत कम होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को रोल करना आसान होता है बनिस्बत स्लाइड करने के। अब हमारे पास फ्रिक्शन के कुछ नुकसान हैं। द फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास एनर्जी में लॉस आता है। इन मशीन्स
मशीनरी में एंड मच वर्क हैज़ टू बी डन इन ओवरकमिंग इट। और इस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। मोर एवर फ्रिक्शन लीड्स टू मच वेयर एंड टेयर ऑन द मूविंग पार्ट। इसके अलावा मशीनरी के पुर्जे भी फ्रिक्शन की वजह से टूट फूट जाते हैं। द फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, फ्रिक्शन को इन 3 तरीक़ों के साथ कम किया जा सकता है। नंबर 1, स्मूथिंग द स्लाइडिंग सरफेस इन कॉन्टैक्ट। 2 स्लाइडिंग सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में हों उन्हें स्मूथ करके, प्लेन करके। नंबर 2, यूजिंग लुब्रिकेंट्स बिटवीन स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, स्लाइडिंग सरफेसेस। 2 स्लाइडिंग सरफेसेस को लुब्रिकेंट करके, लुब्रिकेंट का मतलब है कि ऑयल लगा के या उन्हें किसी भी किस्म की ऑयलिंग करके स्मूथ किया जाए। तीसरा हमारे पास है यूजिंग बॉल बेरिंग्स और रोलर बेरिंग। बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग का इस्तेमाल करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग आ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। किसी भी बॉडी की दायरवी रास्ते पे हरकत को सर्कुलर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स विच कीप्स द बॉडी टू मूव इन आ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इज गिवन बाय Fc इज इक्वल टू mv²/r। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को दायरे में हरकत करने पे मजबूर करे वो आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। m इज द मास ऑफ द बॉडी, v इज द वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट आ रिएक्शन टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल रिएक्शन बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में एक फोर्स है जो कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड इज सम टाइम कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो रिएक्शन है जो रस्सी को बाहर की तरफ खींचेगा, वो आपके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाएगी। ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 की समरी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।